नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लेडू पर। क्या होता है जब दो महान खिलाड़ी जिनका साथ कभी अजेय था एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन जाते हैं? क्या होता है जब दो सुपरस्टार, दो एनबीए के दिग्गज एक ही टीम में होते हैं लेकिन उनके अहंकार और गलतफहमियों की दीवार उनके बीच आ जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या हुआ जिसने कोबी ब्रायंट और शकील ओनील को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया? चलिए जानते हैं एक ऐसी दोस्ती जो एक समय पर अटूट थी लेकिन अंततः एक घातक लड़ाई में बदल गई। 1996 में जब कोबे ने एनबीए में कदम रखा तब शाक पहले से ही एक सुपरस्टार था। क्या आपको याद है उस समय को जब शाक ने कोबी को छोटे भाई की तरह अपनाया था? लेकिन क्या यह दोस्ती लंबे समय तक चल पाएगी? आज हम बात करेंगे एनबीए इतिहास के सबसे चर्चित जोड़ी की और फिर उस टूटे रिश्ते की जिसने बास्केटबॉल को हमेशा के लिए बदल दिया। 1996 में लॉस एंजलिस लेकर्स ने अपनी टीम में दो सितारे जोड़े, शाक ओनील जो एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे जो कोर्ट पर हर किसी को हिला देते थे, और कोबी ब्रायंट जो एक युवा खिलाड़ी थे जिनकी तेजी और आत्मविश्वास ने दुनिया का ध्यान खींच लिया था। 1996 में युवा कोबी ब्रायंट एनबीए में आए जिनकी मेहनत और जुनून ने उन्हें सबसे अलग बनाया। दूसरी ओर शाक ओनील जिन्हें द डीजल कहा जाता था, पहले ही एनबीए के सबसे बड़े डोमिनेंट खिलाड़ी बन चुके थे। इन दोनों का मिलना एक सपने जैसा था। जब ये दोनों लॉस एंजलिस लेकर में साथ आए तो लगा जैसे कि ये टीम पूरी दुनिया पर राज करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन दोनों ने मिलकर 2000 से 2002 तक लगातार 3 चैंपियनशिप जीती। सोचिए, एक तरफ शेर, दूसरी तरफ चीता, दोनों एक ही जंगल में। कोबी और शाक ने मिलकर एक ऐसा तांडव किया जो एनबीए में किसी ने नहीं देखा था। उनके केमिस्ट्री ने लेकर्स को 3 साल तक चैंपियन बनाया, लेकिन क्या यह सफलता उनकी दोस्ती को मजबूत कर रही थी या इसे और कमजोर कर रही थी? क्या आप जानते हैं कि शाक का मानना था कि कोबे खुद को महत्व दे रहे हैं, जबकि कोबे ने शाक को बिग फेलो कहकर संबोधित किया? ये क्या सिर्फ एक मजाक था या कुछ और? लेकिन जैसे जैसे जीत बढ़ी वैसे वैसे इनके बीच तनाव भी बढ़ने लगा। कोबे का कहना था कि शैक फिटनेस पर ध्यान नहीं देते और खुद को किसी भी स्थिति में बेहतर साबित नहीं करते। कोबे जो हमेशा लीडर बनना चाहते थे, लेकिन शैक जो पहले से ही टीम के किंग थे। दोनों के बीच ताकत की इस लड़ाई ने टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। शैक का कहना था कि कोबी बहुत स्वार्थी हैं, खुद को ही सबसे अच्छा मानते हैं और टीम को नज़रअंदाज करते हैं। अब दोनों के बीच की ये लड़ाई बिल्कुल सीधी थी कि कौन टीम का लीडर है, शैक जो अपनी ताकत से सबको हराते थे या कोबी जो अपने स्कोरिंग और खेल की बुद्धिमानी से सबका ध्यान आकर्षित करते? क्या ये दोनों वाकई साथ काम नहीं कर रहे थे या फिर इसमें कुछ और था? मीडिया ने सारे विवाद में घी डालने का काम किया। लगातार खबरें आने लगी कि कोबी और शाक के बीच कुछ ठीक नहीं है। इस मीडिया रिपोर्ट्स ने दोनों के रिश्ते को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। शैक अपनी फिटनेस को लेकर कोबी पर हमला करते थे, कोबी शैक की लापरवाही को लेकर गुस्से में रहते थे। ये एक ट्रैप बन गया था जिससे बाहर निकलना दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मीडिया अगर चाहे तो किसी भी रिश्ते को खराब कर सकता है, और जब बात 2 बड़े नामों की हो तो सीधे आग में घी डालने का काम करता है। जैसे जैसे दोनों की सफलता बढ़ी, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी। क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बन सकती है? शैक ने कहा कि कोबे खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, जबकि कोबे ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ जीतना चाहता हूँ। क्या ये सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा थी या कुछ और? एनबीए में ये पहला मामला नहीं था जहां 2 दिग्गजों के बीच विवाद हुआ। सोचिए लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिद्वंदिता की तरह।
जब दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को मात देने की होड़ में थे। इनकी भी मीडिया में लड़ाई उछाल ली जाती थी, लेकिन दोनों ने अपनी टीम की सफलता पर ध्यान दिया और चुपचाप अच्छा प्रदर्शन करते गए। लेकिन क्या होता अगर कोबी और शैक भी इस तरह खुद को किसी और की नज़र से नहीं देख पाते और अपनी टीम की सफलता पर ध्यान देते। शैक का मानना था कि टीम उनके इर्द गिर्द होनी चाहिए। दूसरी ओर कोबे को लगा कि शैक कड़ी मेहनत नहीं करते। 2004 में लीकर ने NBA फाइनल में हार झेली। ये हार सिर्फ टीम की नहीं बल्कि कोबे और शैक के रिश्ते के लिए आखिरी कील थी। शैक को टीम से बाहर कर दिया गया। शैक ने कहा कि मैंने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अब मैं नहीं सह सकता। क्या आप सोच सकते हैं इस हार ने उनके रिश्ते पर कितना असर डाला? 2004 में लेकर्स ने शैक को मियामी हीट में ट्रेड कर दिया। शैक और कोबी के बीच की ये लड़ाई अब एक नई दिशा में बढ़ गई। शैक ने मियामी हीट के साथ चैंपियन जीती और कोबी ने अपने कैरियर में और भी सफलताएं हासिल की। लेकिन फिर भी दोनों का मानना था कि अगर वे साथ रहते तो कम से कम 10 चैंपियनशिप तो जरूर जीत सकते थे। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन दोनों के बीच सहयोग और संवाद होता तो शायद यह टीम और भी ज़्यादा सफल होती, लेकिन अहंकार और आत्मसम्मान के कारण यह जोड़ी टूट गई। अब इससे समझने के लिए हम परिवार का एक उदाहरण लेते हैं। घर में दो भाई, दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ना चाहते हैं। दोनों को लगता है कि वे सबसे अच्छे हैं। अब माँ कहती है कि दोनों को की मदद करो, घर को संभालो, लेकिन दोनों का मानना है कि सिर्फ उनकी बात सुनी जानी चाहिए और अंत में वो दोनों लड़ने लगते हैं। इन सब चीज़ों से हमें कुछ सबक जरूर सीखने को मिलते हैं। जो पहला सबक है वो ये है कि टीम वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत अहंकार कभी भी टीम की सफलता से बड़ा नहीं हो सकता। और जो दूसरा सबक है, अगर कोबी और शैक ने सही तरीके से अपने मतभेदों पर चर्चा की होती तो शायद कहानी अलग होती। 2018 में दोनों ने सुलह कर ली, अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यह पल साबित करता है कि माफ़ी मांगने और सुलह करने में कभी भी देर नहीं होती। क्या आप सोचते हैं कि वे फिर से दोस्त बन पाएंगे या यह डिफरेंसेस हमेशा उनके रिश्ते पर छाया डालेगी? दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। शैक ने मियामी हीट से चैंपियनशिप जीती। कोबे ने लेकर के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। क्या आप मानते हैं कि इन सब के बावजूद वे एक दूसरे का सम्मान कर देते? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि रिश्तों में कभी भी सुधार हो सकता है। वक्त ने इन दोनों को बहुत कुछ सिखाया। 2009 में दोनों ने एक बार फिर से दोस्ती की शुरुआत की। शैक ने कोबे की तारीफ की और कोबे ने शैक के मजाकिया अंदाज को याद किया। 2018 में कोबे और शैक ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यह दिखाता है कि समय के साथ हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर कोबे और शैक अपने विवाद को भूल सकते हैं तो शायद हम सब भी अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। 2020 में कोबे की मौत ने शैक को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक टीममेट ही नहीं बल्कि एक भाई खो दिया है। यह बयान दिखाते कि समय के साथ सच्चा रिश्ता फिर से बन सकता है। क्या हम इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं? शायद हाँ, भले ही आप कितने बड़े क्यों ना हो। अगर आप टीम के साथ नहीं चलेंगे तो आप कभी महान नहीं बन सकते। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। टीम वर्क और संवाद की ताकत सबसे ऊपर है। चाहे आप एक खिलाड़ी हो, एक प्रोफेशनल हो या एक स्टूडेंट, सफलता हमेशा एकजुटता से आती है। प्रतिस्पर्धा कभी कभी दोस्ती को तोड़ सकती है, लेकिन हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों के प्रति डिवोशन के साथ में रह सकते हैं। क्या आप इस कहानी से प्रेरित हुए? आइए हम सब अपने जीवन में उन क्षणों का जश्न मनाएं जो हमें मजबूत बनाते हैं। अगर आप ऐसी ही कहानी में दिलचस्पी रखते हैं तो डिएगो मैराडोना के हैंड ऑफ गॉड के पीछे का सच जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, सफलता हमेशा टीम वर्क से आती है, ना कि अकेले। जब टीम एकजुट होती है तो उसकी ताकत अनमोल होती है। अपने अहंकार को अलग रखें, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। यही सच्ची सफलता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।